हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। खुद को जानना दुनिया को समझने का पहला मूल मंत्र है। आप अगर खुद को जान गए तो ये आशा की जा सकती है कि आप दुनिया को जान सकते हैं। अब आप खुद को ही नहीं जानते तो दुनिया को समझना आसान नहीं है। तो सामान्यतः सभी जितने महान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्फ एक्सपोजर करते हैं, वो खुद को पहले खोजते हैं और फिर उसके बाद दुनिया को। आज हम पढ़ेंगे क्या, सोलर सिस्टम, क्या सौर मंडल पढ़ेंगे। क्या होता है सौर मंडल, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें पाए जाते हैं, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ सेलेस्टियल बॉडी या कह सकते हैं खगोलीय पिंड, कौन कौन से खगोलीय पिंड पाए जाते हैं उसको देखेंगे। किस गैलेक्सी का भाग है सौर मंडल, इसको देखेंगे। और जितने भी टर्म हैं सौर मंडल से संबंधित उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या है सौर मंडल। क्या है सौर मंडल, क्या है सौर मंडल। इसको अगर साधारण भाषा में आपको समझना है तो आप कह सकते हैं सूर्य का परिवार, क्या सूर्य का परिवार ही क्या है, सोलर सिस्टम है। क्या सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सौर मंडल को सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या सोलर सिस्टम, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है परिभाषा में, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। अब सूर्य का परिवार कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है। क्या कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है। अब सूर्य के परिवार में हम क्या रख सकते हैं, पहला तो ग्रह रख सकते हैं, क्या जितने ग्रह उनको रख सकते हैं। फिर उपग्रह रख सकते हैं, क्या उपग्रह रख सकते हैं। फिर क्षुद्र ग्रह रख सकते हैं, क्या क्षुद्र ग्रह रख सकते हैं। फिर धूमकेतु रख सकते हैं, क्या धूमकेतु रख सकते हैं। फिर उल्का रख सकते हैं। फिर उल्का पिंड रख सकते हैं, क्या उल्का पिंड रख सकते हैं, ठीक है। वह अन्य प्लस अन्य, ठीक है। सूर्य के परिवार में इतने सदस्य हैं, क्या सूर्य के परिवार में इतने सदस्य हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझें कि सोलर सिस्टम को अपने कह सकते हैं दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल है उसको लेते हैं। जैसे अगर कोई घर का जो मुखिया है उसके पास धन संपत्ति और अधिकार तीनों है, क्या उसके पास पैसा भी है और अधिकार भी है, तो सभी सदस्य उसके चारों तरफ क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, यानी उसी की जी हजूरी करेंगे या उसकी बात मानेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये जितने भी इसके परिवार हैं, किसके, सूर्य के, इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उनको हम एक एक करके देखेंगे, क्या उनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, सोलर सिस्टम क्या है, सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कह सकते हैं, क्या सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का परिवार कौन कौन है, तो आपको ये नाम बता दें, ठीक, नाम बता। अब अगर इस परिभाषा को क्या टफ करना हो तो क्या कह सकते हैं, सूर्य के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण सूर्य के आकर्षण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समाहित सभी खगोलीय पिंड, सभी क्या खगोलीय पिंड, क्या सूर्य के आकर्षण
क्षेत्र में समाहित सभी खगोलीय पिंड के समुच्चय या समुच्चय को क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो ये आप क्या कह सकते हैं? एक टफ परिभाषा है, लेकिन साधारण सा समझ रखने के लिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सोलर सिस्टम जब हमने शुरू किया तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का भाग है? क्या आपका सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का भाग है? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है। क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपका सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का भाग है? तो किसका भाग है? मिल्की वे का। क्या? मिल्की वे का। इसको क्या बोलेंगे? आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या? आकाश गंगा। ठीक है, अब मिल्की वे या आकाश गंगा क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो आपको क्या बताना है कि मिल्की वे या आकाश गंगा तारों का क्या है? समूह या समुच्चय है। क्या? तारों का समूह या समुच्चय है। ठीक है, अब आपसे पुनः क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्की वे किसका पार्ट है? क्या? मिल्की वे किसका पार्ट है? तो ब्रह्मांड का पार्ट है। क्या? मिल्की वे ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है, और ब्रह्मांड को हम लोगों ने देखा। अब जब मिल्की वे मैं आपको बता रहा था, जब मिल्की वे के बारे में बताया गया था, तो आपने देखा था कि ऐसे कोई चित्र था। क्या? ऐसे चित्र था। ठीक है, ऐसे चित्र था। ठीक है, क्या था? सर्पिलाकार चित्र था। ठीक, अब यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ये क्षेत्र क्या है? ये ब्लैक होल का है, और ये जो है ये क्या है? आर्म है। क्या? ये आर्म है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्की वे किस आर्म में है? क्या? या मिल्की वे आपसे ना पूछा जाए आपका सोलर सिस्टम क्या ये मिल्की वे ही है। क्या? मिल्की वे ही है। आपसे पूछा जाए सोलर सिस्टम आपका किस आर्म में है? किसके? मिल्की वे के किस आर्म में है? इधर भी हम देख सकते हैं, एक अगर मैं इधर ऐसे और करूं तो ये भी आर्म हो सकता है। मैंने बताया था कि ये आर्म है। तो आपको क्या बताना है? किस आर्म में है? ओरियन आर्म में। क्या? ओरियन आर्म में है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपका? मिल्की वे के किस आर्म में है आपका सोलर सिस्टम? तो क्या बताना है? ओरियन। ठीक है, ओरियन भाग में आप कह सकते हैं। ठीक, ओरियन भाग में। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका मिल्की वे है उसमें आपने देखा क्या? सन। क्या सन उसमें सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या सन सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा तो हो नहीं सकता। क्या? सबसे बड़ा हो नहीं सकता। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्की वे में सन की तरह और जो तारे हैं, क्या उनका नाम आप जानते हैं? क्या उनका नाम आप जानते हैं? तो बिल्कुल आप जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर कि मिल्की वे में सबसे बड़ा तारा कौन है? क्या मिल्की वे में सबसे बड़ा तारा कौन है? तो आप इसको बताएंगे पिस्टोल स्टार। क्या? मिल्की वे में जो सबसे बड़ा तारा है उसको बोलेंगे पिस्टोल स्टार। यानी कि सूर्य से बड़ा कोई तारा और है। सूर्य से बड़ा कोई तारा और है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने बता दिया कि मिल्की वे में सबसे बड़ा तारा कौन है। ठीक है, क्या ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा तारा की खोज हुई है? तो ब्रह्मांड के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है, जितने तारों की खोज हुई है, उसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा तारा UY स्क्यूटी। क्या? UY स्क्यूटी, यानी ब्रह्मांड में अभी जो खोजे गए तारे हैं उसमें सबसे बड़ा स्क्यूटी है, और मिल्की वे में पिस्टोल स्टार। क्या? पिस्टोल स्टार। ठीक है, ये हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पुनः पूछा जा सकता है कि सूर्य के नजदीक, क्या आपके सन के नजदीक कोई तारा है, या सबसे नजदीक कौन सा तारा है, क्या सबसे नजदीक कौन सा तारा है। तो आपको क्या बताना है कि सूर्य के नजदीक क्या है, प्रोक्सिमा, क्या प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल तथा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सौर मंडल में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या अब क्या पूछा जा सकता है। अब छोटे छोटे जो टर्म हैं उनको हम लोग सीखते हैं, क्या छोटे छोटे जो टर्म हैं उनको हम सीखते हैं। पहला टर्म है कि हेलियोस्फीयर, क्या हेलियोस्फीयर क्या है, किससे संबंधित है, सोलर सिस्टम से संबंधित है, इसलिए पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, हेलियोस्फीयर क्या है। इसको देवनागरी लिपि में आपको क्या लिखना है, हेलियोस्फीयर ही लिखना है, ठीक है। हेलियोस्फीयर क्या है यह आपसे पूछा जा सकता है। अब सूर्य से क्या हर समय एनर्जी निकल रही है, क्या हर समय एनर्जी निकल रही है। अब एनर्जी जो निकल रही है वो कहां तक उस क्षेत्र को धारण करती है, कहां तक जो एनर्जी सूर्य की निकल रही है कहां तक क्षेत्र को धारण करती है। या दूसरे एग्जाम्पल, अगर आप पूछा जाए कि सूर्य का क्षेत्र कहां पर है, अगर यहां पर हम कोई क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा तारा है जैसे, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा सेंचुरी, क्या अल्फा सेंचुरी मान लेते हैं, यहां पर क्या है, अब इसका क्षेत्र कहां है, क्या अब यहां तक अगर आप चलते रहेंगे तो कहीं पर क्या मिलेगा, इसका जो क्षेत्र होगा यानी सूर्य का आकर्षण जो क्षमता होगी वो कहीं पर होगा जहां पर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, क्या कहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये क्षेत्र है, क्या ये क्षेत्र है जहां पर क्या हो गया, सूर्य की सीमा समाप्त हो गई, ठीक है। तो सूर्य की जब सीमा समाप्त होती है तो ऐसा क्षेत्र एक बनता है, क्या ऐसा क्षेत्र बन जाता है यहां पर सीमा, और इसका भी होगा तो ठीक है ऐसे बनेगा। अब ये जो क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं, हेलियोस्फीयर, क्या बोलते हैं, हेलियोस्फीयर, ठीक है। समझ में आया हेलियोस्फीयर क्या, हेलियोस्फीयर सूर्य का जहां तक क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं, क्या सूर्य का जहां तक क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या हेलियोस्फीयर बोलते हैं। और इसका आकार जैसा होता है बबल के आकार का होता है, क्या बबल के आकार का होता है, ठीक है। अब दूसरा है जिसको बोलते हैं ओर्ट क्लाउड, क्या ओर्ट क्लाउड, दूसरा है जिसको बोलते हैं ओर्ट क्लाउड, क्या देवनागरी में लिखा जा रहा है ओर्ट क्लाउड। अब ओर्ट क्लाउड क्या है, क्या ओर्ट क्लाउड क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ओर्ट क्लाउड के बारे में 1950 में ओर्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया, क्या इन्होंने बताया कि ये, या कह सकते हैं सैद्धांतिक स्तर पर इन्होंने बताया कि ये क्लाउड होते हैं, क्या ये क्लाउड होते हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड क्या है इसको समझते हैं। अब हमने माना कि ये सूर्य का क्या है, सूर्य का क्षेत्र है, ठीक है, इतना सूर्य का क्षेत्र है, यहां तक इसके आकर्षण क्षमता है। अब उसके बाद क्या बताते हैं, और महोदय क्या बताते हैं कि 2 या 3 प्रकाश वर्ष दूर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे क्या मिलेंगे, सेलेस्टियल या खगोलीय बॉडी मिलेंगे, क्या बहुत ही छोटे छोटे खगोलीय बॉडी मिलेंगे। तो वो जैसे एग्जांपल हम पृथ्वी के पर्यावरण को लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के लेते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या कण पाए जाते हैं जिससे पर्यावरण बना हुआ है, ठीक है। तो उसी को आप एग्जांपल कहा करें 3 प्रकाश वर्ष दूर, और वहां पर जो छोटे छोटे कण होंगे वो यहाँ के से तुलना किया जा सकता है, लेकिन वो बड़े होंगे, ठीक है, वो बड़े होंगे। तो इन्हीं को
ओर्ट महोदय ने क्या बताया, ओर्ट क्लाउड बताया। क्या, ओर्ट क्लाउड बताया, यानी सूर्य से 3 प्रकाश वर्ष दूर छोटे छोटे क्या सेलेस्टियल बॉडी पाए जाते हैं, जिसको ओर्ट महोदय ने क्लाउड नाम दिया। क्या, क्लाउड नाम दिया, ठीक है। या क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं इसको, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहा, ओर्ट क्लाउड। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ओर्ट क्लाउड क्या है, छोटे छोटे खगोलीय पिंड के समूह हैं, जिसको ओर्ट महोदय ने ओर्ट क्लाउड कहा था, ठीक है। अब इसमें जो ये क्षेत्र, 2 क्षेत्र कह सकते हैं, तो जो ये पहला क्षेत्र है इसको हिल क्लाउड भी बोला जाता है। क्या, हिल क्लाउड भी बोला जाता है। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है हिल क्लाउड क्या है, तो यानी कि ओर्ट क्लाउड का आंतरिक भाग जो होता है उसको हिल क्लाउड बोलते हैं। क्या, ओर्ट क्लाउड का आंतरिक भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, हिल क्लाउड कहते हैं। ये हो गया क्या, दूसरा पॉइंट किससे संबंधित, सौरमंडल से संबंधित, ठीक है। तो हमने देखा हेलियोस्फीयर और ओर्ट क्लाउड देखा। अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, क्यूपर बेल्ट। क्या, क्यूपर बेल्ट, क्या क्यूपर बेल्ट, क्या क्यूपर बेल्ट देखते हैं। अब क्यूपर बेल्ट क्या है इसको समझते हैं। अगर हम सौरमंडल, अपने सौरमंडल को देखें तो ये सूर्य हो गया। अब यहां से आप चलेंगे तो आपको क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, प्लूटो मिलेंगे। प्लूटो के बाद क्या, प्लूटो के बाद का क्षेत्र, अब प्लूटो के बाद का जो क्षेत्र है उसमें आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे वहां पर कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी मिलेंगे। क्या, सेलेस्टियल बॉडी छोटे छोटे मिलेंगे। ये कहां से, सन से जब बाहर आप जाएंगे। लेकिन ये अभी हमने देखा ओर्ट क्लाउड, लेकिन वो ओर्ट क्लाउड से क्या, ये नजदीक होते हैं, वो 3 प्रकाश वर्ष दूर होता है, ये नजदीक होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे क्या सेलेस्टियल बॉडी मिलेंगे। यानी कि ये जो भाग है ये अंतिम सीमा है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये भाग सौरमंडल की अंतिम सीमा है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी पाए जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। क्या, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। आप इसको ये ऐसा कह सकते हैं कि सोलर मंडल का सबसे बाहरी भाग, क्या, सोलर मंडल का सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्यूपर वैज्ञानिक थे, क्या क्यूपर वैज्ञानिक थे अमेरिका के, क्या अमेरिका के, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। हमने क्या देखा, हेलियोस्फीयर देखा, हमने क्या देखा, ओर्ट क्लाउड देखा, हमने अब क्या देखा, क्यूपर बेल्ट देखा। अब हम क्या देखते हैं, गोल्डी लोक्स जोन। क्या, गोल्डी लोक्स जोन क्या देखते हैं, गोल्डी लोक्स जोन। आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं गोल्डी लॉक्स जोन, वही बोला जाता है। अब ये क्या है, क्या ये क्या है, अब आप अगर सोलर सिस्टम को देखेंगे तो जो 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे लेकिन प्लूटो को बाहर कर दिया गया 2005 में, लेकिन अब 8 है। तो एग्जाम में आएगा तो आपको 8 ही लगाना है, ठीक है। लेकिन फिर से बात हो रही है, क्या इंटरनेशनल स्तर पर बात हो रही है कि प्लूटो को ग्रह में शामिल किया जाए, ठीक है। तो गोल्डी लोक्स जोन, अब यहां से आप चलेंगे सूर्य से और यहां प्लूटो लास्ट ग्रह तक, तो बीच में आपको केवल पृथ्वी ही ऐसा मिलेगा जहां पर जीवन है। क्या जीवन है, क्या जीवन है। अब मानते हैं ये पृथ्वी का क्षेत्र है, इतना क्षेत्र है, पृथ्वी का नहीं, इतना क्षेत्र है, कहां से, सन से दूर। अब यहां पर क्या है, अब इस क्षेत्र में ना अधिक गर्मी है, क्या अधिक गर्मी नहीं है, और ना अधिक ठंडी है, ना अधिक ठंडी है। यानी ये ऐसा जोन है जहां पर ना अधिक गर्मी है और ना अधिक क्या है, ठंडी है। यहां तापमान ऐसी अवस्था में है जहां पर जीवों का विकास हो सकता है। कहां, क्या बोला मैंने कि ये
ऐसी अवस्था में है, तापमान की ऐसी अवस्था में है जहाँ पर जीवों का विकास हो सकता है, यानी कि ना ज्यादा तापमान है ना ज्यादा ठंडी है। तो यानी कि ये पृथ्वी का क्षेत्र, पृथ्वी जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, गोल्डीलॉक्स जोन बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। और पृथ्वी के आप इधर जाएंगे तो इस ग्रह की तरफ आएंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा, इधर जाएंगे तो गैस या बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगा। तो ये जोन जो है इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन केवल आप इसको हैबिटेबल जोन भी बोलते हैं। क्या, हैबिटेबल जोन, यानी कि ये ऐसा जोन है जहां पर न ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, और यहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। क्या, जीवन की संभावना हो सकती है। ठीक है, क्या, गोल्डीलॉक्स जोन्स हो गया। अब अगला जो क्या है टर्म है सोलर सिस्टम से संबंधित, वो है मेटियोर। क्या, मेटियोर, क्या, उल्का। क्या कहते हैं, उल्का। ठीक है, उल्का को क्या बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। अब क्या होता है उल्का, इसको हम समझते हैं। क्या, उल्का क्या होता है इसको समझते हैं। और उल्का के साथ ही हम दो शब्द और लेते हैं जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उनमें अंतर क्या है। क्या, उनमें अंतर क्या है। तो दूसरा शब्द है उल्का पिंड। क्या, उल्का पिंड, इसको क्या बोलेंगे, मेटोराइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटोराइट। अगला जो है उसको मेटोराइट्स बोलेंगे। क्या, मेटोराइट्स बोलेंगे। इसको भी हिंदी में उल्का पिंड ही बोला जाता है। क्या, उल्का पिंड ही बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में आपको तीनों अलग अलग, क्या, तीनों अलग अलग हो। ठीक है, अब इन तीनों का हम लोग क्या देखते हैं, क्या अंतर है मेटियोर में, क्या मेटोराइट में, क्या मेटोराइट्स में, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, क्या हमने देखा कि कोई भी पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, जो ग्रह नहीं है, बहुत छोटे हैं, जब वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मेटोराइट्स बोला जाता है। क्या, मेटोराइट्स बोला जाता है। अब जब ये मेटोराइट्स कभी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, क्या, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, और किसी ग्रह के वातावरण में आते हैं। क्या, किसी ग्रह के वातावरण में आते हैं। अब जब किसी ग्रह के वातावरण में आएंगे तो जो ग्रह, किसी भी ग्रह का वातावरण है वहां कुछ भी होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पृथ्वी की। अब पृथ्वी के वातावरण में जब आए मेटोराइट्स तो क्या होगा, ये क्या हो सकता है, जल सकते हैं, क्योंकि जो वायुमंडल है बहुत ही सघन है। जब ये जल जाएगा, क्या, जब ये जल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेटियोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटियोर। जब ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो मेटोराइट्स बोलेंगे। जब ये क्या किसी भी ग्रह या पृथ्वी का ग्रह हम एग्जांपल लेते हैं, वातावरण में आ गया और जल गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेटियोर बोलेंगे। लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि इनका जो भार है, आकार है, वो अधिक है। क्या, अधिक है। अब ये वातावरण में आए पृथ्वी के, मेटियोर कहलाए, लेकिन ये पूर्ण रूप से जले नहीं। क्या, पूर्ण रूप से जले नहीं, और आके पृथ्वी पर गिरे। क्या, पृथ्वी पर आकर गिरे। जब पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तब इनको क्या बोलते हैं, मेटोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटोराइट बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जब उल्का पिंड क्या होते हैं, जब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो उनको मेटोराइट बोलते हैं। जब वो क्या किसी वातावरण में आए, ग्रह के वातावरण में आए, जलने लगे या जल गए, समाप्त हो गए, तो मेटियोर बोलते हैं। और जब जलने के बावजूद भी बचे रहे और पृथ्वी पर या किसी भी वातावरण में, किसी भी ग्रह के वातावरण पर को पार करके कहां पर आए, धरातल पर आए, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटोराइट बोलेंगे। ठीक है, ये तीन सब आपको अंतर ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब अगला जो सौर मंडल में सामान्यतः हर समय न्यूज में या अखबार में रहता है वो है धूमकेतु। क्या,
धूम केतु, क्या धूमकेतु, क्या बोलते हैं कॉमेट, इसको क्या बोलते हैं कॉमेट। ये भी क्या है सेलेस्टियल बॉडी है, यानी छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, क्या छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। अब ये जो पिंड हैं ये सोलर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा, या कह सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं ये 1 मीटर से लेकर, क्या 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकते हैं, क्या 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, कहा जाता है बर्फ के टुकड़े होंगे, क्या बर्फ के टुकड़े होंगे इस पर, ठीक है, क्या होंगे बर्फ के टुकड़े होंगे। अब ये भी क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, क्या भी ये क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब जब कभी जैसे यहां पर है क्या, यहां पर क्या है धूमकेतु, तो धूमकेतु हर समय क्या होगा, सूर्य की तरफ आकर्षित है, क्या सूर्य की तरफ आकर्षित है, तो ये ऐसी इसकी स्थिति बनेगी, क्या ऐसी स्थिति बनेगी, क्या क्योंकि ये सूर्य की तरफ आकर्षित होता है तो इसकी पूंछ ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो पूंछ बन रही है, इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं क्या पुच्छल तारा, क्या बोलते हैं पुच्छल तारा, क्योंकि इसकी पूंछ बन जाती है, क्योंकि सूर्य आकर्षित करता है उसको, क्या सूर्य आकर्षित, पूंछ इसकी किस तरफ होती है, सूर्य के विपरीत होती है, क्या सूर्य के विपरीत होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जब ये सूर्य के नजदीक आने लगता, क्या सूर्य के जब नजदीक आता है तो गैस निकालता है, क्या इसमें जो इसके पार्ट हैं सभी वो क्या होने लगते हैं, गैस के रूप में निकलने लगते हैं, ठीक है। अब जब गैस निकलता है किससे, धूमकेतु से, जब सूर्य के पास आता है तो उसको बोलते हैं आउट गैसिंग। आउट गैसिंग मतलब कि गैस निकाल रहा है, क्या आउट गैसिंग, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल बताया कि ये है क्या धूमकेतु, अब गैस निकलने लगा इससे, क्या जब सूर्य के नजदीक आया, और ये इसकी क्या हो गई, पूंछ हो गई, क्या पूंछ हो गई, ठीक है। तो ये पूंछ को हम क्या कहते हैं, इसका वातावरण कह सकते हैं, क्या इसका वातावरण कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि धूमकेतु के वातावरण को क्या कहा जाता है, क्या धूमकेतु के वातावरण को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कामा बोला जाता है, क्या कामा बोला जाता है। धूमकेतु के वातावरण को क्या बोला जाता है, कामा बोला जाता है। और इनकी पूंछ हर समय सूर्य के विपरीत होती है। ये क्या आकाशीय पिंड है और इन पर बर्फीले क्या कहते हैं बर्फ पाया जाता है। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि इन पर बर्फ पाया जाता है। अब इनके बारे में छोटी जानकारी ये भी है, आप धूमकेतु के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जो जीव है, क्या पृथ्वी पर जो जीवन है वो धूमकेतु के कारण ही है, क्या धूमकेतु के कारण ही है। जब ये इनकी पूंछ सूर्य की तरफ आते हैं तो इनकी पूंछ कभी बढ़कर इतनी बढ़ जाती है कि पृथ्वी के वातावरण में या किसके वातावरण में, किसी भी ग्रह के वातावरण में टकराती है और इससे वर्षा होती है किसकी, वायरस, छोटे छोटे जो कह सकते हैं प्राइम एलिमेंट हैं जीवन के, उनकी वर्षा होती है और उसी से जीवन की उत्पत्ति माना जाता है। एक धारणा कॉमेट के बारे में ये भी है, ठीक है। और इसका अध्ययन भी किया गया, इंग्लैंड और भारत में अध्ययन भी किया गया, पाया भी गया कि कॉमेट के पूंछ पर क्या वायरस या छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल नहीं, एक घटना इस पर और देख लीजिए, जो धूमकेतु के बारे में, धूमकेतु और जीवन को संबंधित, जीवन को क्या जोड़ा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो धूमकेतु के कारण है, क्योंकि धूमकेतु के पूंछ से क्या वातावरण में पूंछ पहुंची और उससे क्या हुआ, घर्षण से छोटे छोटे क्या वायरस के प्राइम एलिमेंट, वायरस नहीं कहेंगे, प्राइम एलिमेंट आए, ठीक है। अब सेम कह सकते हैं ये घटनाक्रम वैज्ञानिक लोग कहां पर अपनाना चाहते हैं, चांद पर, क्या चांद पर। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि चांद पर कम से कम 10 मिलियन टन क्या भेजा जाए, अंडा भेजा जाए या स्पर्म भेजा जाए। किसका, मनुष्य का भी हो सकता है,
अन्य जीवों का भी हो सकता है। तो वहां पर भेजेंगे तो हो सकता है कि वहां पर यह जीवन की शुरुआत हो। तो इसी से उस घटना को लिया गया। क्या? इसी से उस घटना को लिया गया। सो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने हेलियोस्फीयर देखा। क्या देखा? हेलियोस्फीयर देखा क्या होता है। हमने क्या देखा? ओर्ट क्लाउड देखा कि ओर्ट क्लाउड क्या होता है। हमने क्या देखा? क्यूपर बेल्ट देखा कि क्यूपर बेल्ट क्या होता है। हमने क्या देखा? गोल्डीलॉक्स जोन देखा। क्या? गोल्डीलॉक्स जोन देखा। क्या देखा? क्षुद्रग्रह देखा, उल्का पिंड देखा। क्या? उल्का पिंड देखा और कोमेट देखा। ठीक है, या उसको आप कह सकते हैं मेटियोर, मेटेराइट एंड मेटेराइट्स। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोगों ने बात किया। क्या? क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सामान्यतः बृहस्पति, क्या? बृहस्पति और मंगल। क्या? बृहस्पति और मंगल के मध्य एक छोटी सी, जैसे मान लें ये हो गया क्या? ये मंगल हो गया और ये हो गया क्या? बृहस्पति। अब इसी के बीच में एक क्या पाई जाती है? छोटी सी पेटी पाई जाती है और इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? क्या? क्षुद्र ग्रह। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाया जाता है? तो किसके? बृहस्पति के और मंगल के। तो ये हमने देखा सौर मंडल से जो संबंधित तथ्य। क्या? सौर मंडल से संबंधित तथ्य। अब हम क्या देखेंगे? सौर मंडल के जो ग्रह हैं, क्या? जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का हम लोग एक एक अध्ययन करेंगे। सभी ग्रहों का अध्ययन करने के बाद हम सबसे लास्ट में जो ग्रह लेंगे वो पृथ्वी। क्या? वो पृथ्वी होगी और पृथ्वी का बृहद स्तर पर क्या अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।